नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 16 और 17 मई यानी 2 दिन की चीन की स्टेट विजिट पर थे। इस दौरान उनकी मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी हुई। 5 बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद में पुतिन का ये पहला विदेश दौरा था, जो अभी वो 5वीं बार राष्ट्रपति बने उसके बाद में, और वो भी चाइना का। इस दौरे पर दुनिया की नजर इसलिए भी है क्योंकि 7 महीने में पुतिन का ये दूसरा चीन का दौरा है। पिछली बार वो 17 और 18 अक्टूबर को चीन आए थे। इस विजिट को चाइना रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की 75th एनिवर्सरी के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए सुमित जी ने उनके बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए और हमारे चैनल के व्यूअर्स के लिए समय निकाला। सुमित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सर। सुमित जी, इस विजिट से मैं आपसे प्रोमिनेंटली 3 चीजें जानना चाहूंगा कि व्लादिमीर पुतिन इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनको क्या चाहिए, और शी जिनपिंग के मन में क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और इस पूरी विजिट को दुनिया जो है वो किस एंगल से देखती है। ओके, पहले बात करते हैं कि दुनिया की बात करते हैं, बाद में पुतिन है शी जिनपिंग के ऊपर आएंगे। जी। पहली बात यह है कि आपको जियोपॉलिटिक्स के अंदर कई चीजों को इकट्ठा कर एज अ बुके देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। फिर आपको चीज समझ आती है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और हमें दिखाई क्या दे रहा है। सबसे पहले आपको याद होगा कि पिछले महीने टोनी ब्लिंकन चाइना में आए, विजिट किया गया, और आपने वो वीडियो भी देखा होगा जहां पर इनका प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है चाइना के, वो बोल रहे थे ये कब जाएगा यहां से। तो लोगों ने पीछे से बोला कि यार रात को दफा हो रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, घंटे गिनने शुरू करो कब ये यहां हमारी कंट्री को छोड़कर जाएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो विजिट मांगकर अमेरिका ने लिया है चाइना से। इट वॉज नॉट अ शेड्यूल्ड विजिट। और विजिट करने का मकसद क्या था? मकसद था चाइना के ऊपर प्रेशर डालने का कि भाई आप रशिया की सपोर्ट करना बंद कर दो यूक्रेन के वॉर के चलते हुए। और चाइना ने बोला विल थिंक अबाउट इट, तुम यहां से वापस कब जा रहे हो। दूसरा, थोड़ा सा प्रेशर एक और भी था कि इनको यहां पर बोला गया कि आप रशिया को सपोर्ट मत कीजिए, वरना हम आपके जो बैंक हैं, जो बैंक ने लोन दिया है जो कंपनीज को जो आगे रशिया को सपोर्ट कर रही हैं, हम उन बैंक्स को ही ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले हैं। आपको लगता है कि कम्युनिस्ट कंट्री चाइना जैसी इतनी बड़ी पावर बन गई हो, बेशक उनकी हालत खराब है, वो दादागिरी तो कभी सहन कर ही नहीं सकते। और अमेरिका ने धमकी दी सैंक्शंस की। ओ भाई, अमेरिका की जो धमकियां हैं उससे तो नॉर्थ कोरिया डरता नहीं है, तो चाइना कहां डर जाएगा। उन्हें लगता था कि हम जब इनके बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस की बात करेंगे तो चाइना झुक जाएगा। इन्होंने और अग्रेसिवली काम करना शुरू कर दिया, रशिया की सपोर्ट करनी शुरू कर दी। उसके बाद जो येलन है, इनकी जो फाइनेंस सेक्रेटरी है अमेरिका की, वो चाइना में आई, उसने भी झुककर बात करी है यहां पर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि येलन कैसे बात करके गई है। शी वाज प्लीडिंग कि आप प्लीज हमारे बॉन्ड्स को बेचना बंद कर दीजिए, जो चाइना के पास 1 ट्रिलियन से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे हुए हैं, अमेरिकन जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। और उसने प्लीड किया, प्लस उसने बोला कि पुराने बॉन्ड को बेचिए मत आप, और दूसरा हमारे जो डॉलर भी आप लिक्विडेट करते जा रहे हैं वो भी मत कीजिए। अब ये बहुत लंबी स्टोरी है, ये कैसे कर रहे हैं, मेरे अकाउंट पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, एंड यू कैन शेयर दोस लिंक्स आल्सो इफ यू वांट टू। नाउ मुद्दा आता है उसके बाद, शी जिनपिंग पिछले 4-5 साल से अपने घर से बाहर निकलते नहीं हैं, और यूरोप तो बिल्कुल जाते ही नहीं है। अब वो भी चले गए यूरोप लास्ट मंथ, और वहां जाते हुए आपको याद होगा कि जो यूरोपियन यूनियन के हेड हैं उन्होंने, प्लस फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों ने, मैक्रोन ने बोला कि भाई आप रशिया की सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। चाइना ने बोल दिया, पहली बात तो चाइना ने ये बोला उनको कि क्या ये युद्ध हमारे कारण शुरू हुआ है? आंसर इज नो। जब ये युद्ध हमारे कारण शुरू नहीं हुआ तो आप हमें कैसे बोल सकते हो? एंड हु आर यू टू टेल अस कि हम किसकी साइड खड़े हों, किसकी साइड नहीं खड़े हों। वहां पर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, वी शुड ऑल वर्क कि ये युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन आप यूक्रेन को सपोर्ट करो तो जायज है, हम रशिया की सपोर्ट करें वो जायज नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो एक तो ये एक वहां पर बड़ा स्ट्रांग पोस्चर
चाइना ने दिखाया, लेकिन बोल दिया कि हम तो शुरू से ही युद्ध के खिलाफ हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, ये डायलॉग के साथ खत्म होना चाहिए। आप सोच के देखिए, वहां पर तो ये डायलॉग की बात करके आए हैं और साथ में उन्होंने रशिया को इनवाइट भी कर दिया था चाइना में आने के लिए। अब बराबर। जो ये जो विजिट है, इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको दुनिया का बता दिया कि दुनिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या थी, वो था चाइना को रोकने के लिए। लेकिन पुतिन ने यहां पर आकर ये दिखा दिया कि मेरी प्रायोरिटीज किसके साथ हैं, मैं किसके साथ खड़ा हूं और मेरे साथ कौन खड़ा है। पहली बात ये। दूसरा, जो ये विजिट है, इसमें हासिल क्या हो रहा है? हासिल ये हो रहा है कि जो अमेरिका है, यूएसए के मुंह पे कालख कैसे पोतनी है, ये उसका कार्यक्रम चल रहा है। चाइना इतना एग्रेसिव है आज की डेट में कि हमने अमेरिका को छोड़ना नहीं है। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका के दो बहुत बड़े दुश्मन हैं। एक जुमांद्रू दुश्मन है जिसको रशिया बोलते हैं, दूसरा नया अभी दुश्मन बना है जिसका नाम है चाइना। दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, दोनों बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, इसलिए दोनों ने हाथ जोड़ लिया कि अब हम जो अमेरिका की दादागिरी है इसको सहन नहीं करेंगे। ये जहां मन करता है उनको कंट्रीज को दबाना शुरू करते हैं। रशिया को जानबूझकर इस युद्ध के अंदर धकेला गया क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने थे और उसके लिए पैसा नहीं था। जो रशिया का पैसा अमेरिकन बैंक्स में पड़ा था डॉलर्स के फॉर्म में, गवर्नमेंट का भी और कंपनीज का भी, उसे फ्रीज कर दिया गया और उसी पैसे से ये अपने हथियार बेचते जा रहे हैं। यानी कि अमेरिका ने अपनी तरफ से एक भी रुपया नहीं लगाया, रशिया के पैसे फ्रीज कर लिए और उसी पैसों से अपने हथियार बेचते जा रहे हैं यूक्रेन को और अपनी जेबें भरते जा रहे हैं। ये सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है इस विजिट के अंदर कि अब दुनिया की हम दादागिरी, जो अमेरिका की दादागिरी दुनिया के ऊपर है, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। इसके लिए हम नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए भी रेडी हैं। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर which will be run by two communist countries। आप समझ सकते हैं कि दुनिया किस तरफ जाएगी अगर ये हो जाएगा। अब ये डेंजरस क्यों है, मैं आखिरी पॉइंट बताता हूं आपको व्हाई इट इज डेंजरस। चाइना ने और थोड़े महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले, आपने सुना होगा कि चाइना ने एक डिक्लेयर किया है कि हम नेटो टाइप्स एक पूरा फोरम बनाएंगे जिसके अंदर पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड, ऑलरेडी 2 महीने पहले मैंने इन्फॉर्म कर दिया था और हमारा इंडियन मीडिया इस चीज को कवर नहीं कर रहा कि चाइना नेटो टाइप्स एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर उसने रशिया को इनवाइट कर लिया है, तुर्की से बात चल रही है, ईरान को और पाकिस्तान को उसके अंदर इनवाइट किया जा रहा है। तुर्की को ऑफर किया है कि आप नेटो से बाहर निकल जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। अब ये तुर्की के ऊपर है कि वो जुड़ना चाहेगा या नहीं जुड़ना चाहेगा। लेकिन बाकी जो 4 कंट्रीज है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ईरान, इसके अंदर बहुत अग्रेसिवली बात कर रहे हैं कि चाइनीज नेटो को शुरू किया जाए इन 4 कंट्रीज के साथ। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितना डेंजरस मूव है कि अगर पाकिस्तान चाइनीज नेटो का पार्ट बनता है, उधर से रशिया हो, यानी कि हमारा मोस्ट ट्रस्टेड जो एलाई है, फ्रेंड है, हमारी हर जगह पर हमारे साथ खड़ा हुआ है, अगर वो चाइनीज के पाले में चले जाता है और पाकिस्तान उनके साथ जुड़ जाता है तो हमारे लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए ये जो है, जो ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं, ये सिर्फ अमेरिका को, यूरोप को, या इस जो रशिया का और यूक्रेन का युद्ध है उसी के प्रेटेक्स्ट में आपको नहीं देखना चाहिए। द गेम इज मच बिगर देन व्हाट मीट्स द आई। मैं यहाँ चाइना बैठा हूँ इसलिए मैं आपको ये चीजें शेयर कर सकता हूँ बिकॉज आई एम टोटली इनटू दीज थिंग्स कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, और इंडियन मीडिया, दुख की बात है, इन चीजों को कवर ही नहीं कर रहा। बराबर। और ये बात बिल्कुल आपने सही बोली कि इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहा, और शायद इसी वजह से यहाँ पर इस बात की कोई चर्चा भी नहीं है और ना ही कई इंटेलेक्चुअल लोगों को इस बारे में खबर भी है। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे याद है कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा था कि रशिया और चाइना के रिलेशनशिप में जो काम होगा वो इतना काम होगा कि पिछले 100 सालों में उतना काम नहीं हुआ, और आगे भी 100 सालों में जो, या इस दौरान जो काम होगा वो कोई लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। इतनी प्रोग्रेस या इतनी इसमें स्पीड से काम होगा रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए। देखिए, जो इन्होंने बोला है यहाँ पर, पहली बात तो इन्होंने बोल दिया कि जो हमारा अभी रिलेशनशिप है, पहले तो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, या आपके लिए कम्युनिस्ट कंट्री टू कम्युनिस्ट कंट्री एक रिलेशनशिप था।
अभी इन्होंने दो वर्ड्स को यूज किया है। एक, चाइना ने बोला है नो लिमिट्स पार्टनरशिप, कोई लिमिट नहीं है। इट इज लाइक जैसे जुआ खेलते हैं, नो लिमिट्स का एक टेबल होता है, वो वाले वहां पर इन्होंने डिक्लेयर, ये पहले कर दिया था जो 2022 में जब मीटिंग हुई थी इनकी, जब पुतिन साहब यहाँ पर आए थे बीजिंग में, तब इन्होंने बोला था कि नो लिमिट्स, अब रिलेशनशिप चला जाएगा। और उसके बाद अब इन्होंने शुरू कर दिया, अ न्यू एरा ऑफ रिलेशनशिप हैज स्टार्टेड, दैट मीन्स नो लिमिट्स एंड न्यू एरा। अब ये न्यू एरा में क्या चीज है, जिस चीज की रशिया को जरूरत है वो चाइना उन्हें सप्लाई करेगा, और जो चीजें चाइना को जरूरत है वो रशिया सप्लाई करेगा। अब चाइना को रशिया से चाहिए क्या, रशिया से चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, जो रशिया के पास है, ताकि क्योंकि चाइना बहुत एग्रेसिवली इन चीजों के अंदर जा रहा है, और रशिया के पास ये टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी 70s 80s 90s में बहुत बेशुमार, आज भी उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के पास नहीं है। तो चाइना उनसे वो रेडीमेड चीजें लेना चाहता है। रशिया की जो मजबूरी है कि रशिया को पैसा चाहिए, उस मजबूरी का फायदा चाइना उठा रहा है। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, रशिया बिकॉज फ्रोजन है, उसके पैसे फ्रीज हैं, ट्रेड नहीं कर पा रहा है, डॉलर्स उसके पास नहीं है, रूबल में बहुत कंट्रीज हैं जो उसके साथ ट्रेड नहीं करना चाहती। चाइना ने रूबल और युआन में इनके साथ ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, वैसे ही जैसे रशिया का भारत के साथ है कि वो रुपी में ट्रेड करेंगे हमारे साथ, और जैसे भारत रशिया से सस्ते में तेल खरीद रहा है, चाइना भी इनसे अपने लोकल करेंसी में तेल खरीदता जा रहा है। अब वो जो सारा तेल का पैसा है जो युआन रशिया के पास है, उसके बदले में वो चाइना से जो अपनी जरूरत की चीजें हैं वो खरीदना चाहता है। एंड चाइना इज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए अगर रशिया को कोई भी चीज चाहिए, जैसे उसको अभी हथियार चाहिए, रशिया को के पास भी इतने लंबे युद्ध के बाद, देखिए कोई भी कंट्री है उसके पास 10 15 20 दिन का, एक महीने का युद्ध का सामान होता है। रशिया 1 डेढ़ साल से लड़ाई कर रहा है, और नेटो के साथ लड़ाई है, अकेले यूक्रेन के साथ नहीं है। तो उसके पास भी अब हथियारों की कमी है। तो जो इतना युआन पड़ा है चाइना रशिया के पास, वो युआन वापस करके चाइना से हथियार खरीदने की बातें बोल रहा है। इसीलिए सिक्योरिटी का इशू है रशिया के लिए भी, और चाइना उसके पीठ के साथ पीठ लगाकर खड़ा हुआ है। चिंता ना करो, हम बैठे हैं, तुम्हें जितना माल चाहिए हम बना बना के भेज सकते हैं। दूसरा, चाइना को भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए ताइवान को लेकर। जैसे रशिया को यूक्रेन युद्ध के लिए एक बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत है, तो चाइना वहां पर खड़ा है रशिया के साथ। वैसे ही चाइना को भी ताइवान के मुद्दे के ऊपर एक बड़ी पावर की पीछे खड़े होने की जरूरत है। तो रशिया ने बोल दिया, तुसी यूक्रेन के साथ मेरे पीछे खड़े हो, मैं तोड़े नाल ताइवान में खड़ा हूं। तो एक तरह से एक एक गिव एंड टेक। देखिए डिप्लोमेसी में हमेशा ही वन वे ट्रैफिक नहीं चलता, इट्स ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक। तो चाइना और रशिया एक दूसरे की जो फॉल्ट लाइंस हैं, जिसको बोलते हैं कि वो रग, वो दो नब्ज जो दुखती है, तंग करती है, वो दोनों ने एक दूसरे की पकड़ी हुई है। और इसीलिए ये ये एक, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, पिंगे पड़ रही हैं, ये पिंगे पड़ रही हैं इस वक्त। और इट वॉज रियली हाईली कवर्ड विजिट। जनरली कोई भी फॉरेन के लोग आते हैं यहाँ पर, सोशल मीडिया में उसे कवर नहीं किया जाता, लेकिन पुतिन यहाँ पर आए हैं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर दिखाया गया। तोपों की सलामी जनरली यहाँ पर नहीं दी जाती, वो दी गई पुतिन को। रेड कारपेट ट्रीटमेंट था, बहुत हंसते हुए वीडियोस सोशल मीडिया पे दिखाई गई। इट वाज बेसिकली एज इफ दे वर मॉकिंग द वेस्ट, कि आप हमें दूर करना चाहते थे, अब देखिए ये है हमारी पार्टनरशिप, और इस तरह से हम अब आपका मजाक उड़ाएंगे हर फोरम के अंदर। तो ये बहुत कुछ दिखाता है कि इनकी जो विजिट है ये इतनी नॉर्मल नहीं है, ये बहुत लंबी गेम है। अभी ये शुरुआत हुई है, ये बहुत आगे तक जाएगी। राइट। और ये इस विजिट को कहाँ तो ये गया, सिर्फ कुछ समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा होगी, पर जिस तरह से रशियन प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि चाइना और रशिया की जो रिलेशनशिप है ये अब तक के सबसे टॉप लेवल पर है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर है। और आपने ये बात बराबर कही कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, इसके अंदर हर कोई एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से गिव एंड टेक रिलेशनशिप को कितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हुए अपने मफाद में, अपने प्रॉफिट में, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ा जाता है। तो ये चीज चाइना भी बहुत अच्छे से समझ रहा है और रशिया भी बहुत अच्छे से समझ रहा है। इसका आपने इंडियन, जी जी कंटिन्यू।
नहीं नहीं, बोलिए बोलिए सर। राइट। तो इसका एक एक इंडियन पर्सपेक्टिव में आपने एक थॉट बताया कि इंडियन मीडिया जो है वो उसे कवर नहीं कर रहा है, पर और किसी या ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या फिर इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं समझी जा रही है? देखिए, पहली बात है कि इंडियन मीडिया, इसे सिर्फ सेंसेशन से मतलब है। कौन सी लड़की किसके साथ भाग गई, उन्हें उससे बड़ा इंटरेस्ट है। किसने किसको थप्पड़ मार दिया, वो उसमें लगे रहेंगे। किसने किसको गाली निकाली, उसके ऊपर बहस करेंगे। घंटों घंटों लोगों को बुलाकर एक दूसरे से लड़ाते हैं। ये टीआरपी का एक चक्कर है। चाइना रशिया की विजिट हुई, इनको लगता है यार इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके क्या इम्प्लीकेशन है भारत के लिए, इन्हें मतलब ही नहीं है, क्योंकि उस पर कोई सेंसेशन क्रिएट नहीं होती हैं। ये सारा सिस्टम जो है, गला सड़ा सिस्टम हमारे भारत का, वो ऐसा है कि जहां से पैसे मिलते हैं उसी की भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। न्यूज क्लिक का मामला आपको मालूम है कि कितना जी। वो एक दिन के लिए हाईलाइट हुआ, अगले दिन पैसे पहुंच गए, सारे मीडिया वालों ने उसके ऊपर बात करनी बंद कर दी। हम लोग यूट्यूब के ऊपर हर रोज इनका पर्दाफाश करते हैं, ये बिके हुए मीडिया वालों का। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, ये ब्रांडू, ये कभी भी सुधर नहीं सकते। ये वो कुत्ते की वो पूंछ है, जितनी मर्जी आप इसको सीधा करने की कोशिश करो, वो दोबारा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। एक तो ये रीजन है। दूसरा, क्योंकि ये चाइना का मामला है, आपको मालूम है चाइना हमारे मीडिया के अंदर इतना डीपली घुसा हुआ है कि जो नैरेटिव चाइना चाहता है वही हमारे मीडिया में दिखाया जाता है। क्योंकि चाइना अपना एक नेटवर्क खड़ा कर रहा है, वो नहीं चाहता कि ऐसी चीजों को हाईलाइट किया जाए, लोगों को एक अवेयरनेस आए कि चाइना किस लेवल पर प्लानिंग कर रहा है। तो मीडिया को मुंह बंद करने के लिए पैसे पहुंचा दिए गए हैं। न्यूज क्लिक तो झांकी है, अभी तो और बड़े बड़े नाम बाकी हैं। तो इसीलिए हमारा मीडिया इन चीजों को कवर नहीं करता। लेकिन हम लोग कवर कर रहे हैं बड़े ओपनली। मैं इन चीजों को बड़े फोरम्स के ऊपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन पहुंची हुई हैं। यहाँ पर जब हमारे मीटिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पर एम्बेसी है, एम्बेसी के अंदर हम जाते हैं, दे नो दीज थिंग्स। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो सिर्फ छोले भटूरे बना के खाते रहते सुबह सारा दिन। जो हमारे एम्बेसी वाले हैं उनके पास भी पूरी इंफॉर्मेशन है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ये चीजें डिस्कस होती भी हैं। प्लस हमारे ऐसे लोग जो यहाँ पे कंपनीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्टडी करते हैं, एक एक चीज के ऊपर नजर रखते हैं हम लोग, क्योंकि बिजनेस में हर चीज का एक इफेक्ट होता है। जो मैं किसी कंपनीज में कंसल्टिंग करता हूँ, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग एक फेयर ओपिनियन कंपनीज को दे सकते हैं। तो वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, कई बार जो एम्बेसीज के पास भी नहीं होती हैं। जैसे रिसेंटली एप्पल ने कई कई चीजें करी यहाँ पर, तो हमारी जो एम्बेसी है उसको पता ही नहीं था, एंड दे वर शॉक्ड कि ऐसी चीजें जो आप कर रहे हो, या इलॉन मस्क ने यहाँ पर आकर कौन सी चीजें की डिस्कशन करने वाला है। वी हैड कम टू नो 1 month इन एडवांस, कि पूरे दुनिया की किसी मीडिया को वो चीजें नहीं पता थी। सो हम लोग जो भी चीज चीज हमारे नजर में आती है या नोटिस में आती है, वी डू शेयर विद द गवर्नमेंट पीपल हियर ऑल्सो, ताकि गवर्नमेंट तक जो भारत में बैठे हैं उनके पास आवाज पहुंचे। लेकिन उस आवाज को मल्टीप्लाई एम्पलीफाई करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। सैडली हमारा मीडिया उसे कवर करता ही नहीं है, क्योंकि चुप रहने के पैसे मिलते हैं। तो जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रशिया जो है वो भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है, और रशिया ने हर एक बुरे समय में भारत को सपोर्ट किया है, फिर वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो या फिर आर्म्स का या हथियारों का सपोर्ट हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट हो। और अगर वो चाइना के इतना करीब पहुंचता है तो भारत के लिए ये डिप्लोमेटिक तौर पे कितना बड़ा इशू हो सकता है? देखिए, वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैंने पहले बोला आपको कि रशिया हमारा मोस्ट ट्रस्टेड एलाई रहा है, फ्रेंड रहा है, और हमारी हमेशा जब भी जरूरत पड़ी है, अमेरिका ने हमें हमेशा धोखा दिया, रशिया ने कभी भी धोखा नहीं दिया है। लेकिन अब क्योंकि रशिया खुद फंसा हुआ है, उसे दोस्त चाहिए। हम रशिया से तेल तो खरीद रहे हैं, लेकिन रशिया से हथियार खरीदने हमने बंद कर दिए, क्योंकि हमें भी लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये सस्टेनेबल नहीं है। हमने भी दुनिया भर से हथियार खरीदने शुरू कर दिए, बेशक वो राफेल हो, और जैसे जैसे कि फ्रांस से खरीदा है, या वो अमेरिका से ड्रोन्स लेने हो, या किसी और कंट्री से कोई भी हथियार हमें जहां से मिलता है, जहां पे हमारे कंट्री के फायदे की बात है, हम वहीं पर जाकर डील करते हैं। रशिया को भी समझ आ गया कि अब भारत 100% मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए। आप सोच कर देखिए, जब तक पुतिन है, भारत के साथ रिलेशन अच्छे हैं, कल को पुतिन नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो हो सकता है कि जो नया आदमी आएगा, ही माइट बी एंटी
भारत। हमने वो मालदीव्स के चक्कर में हमने देख लिया जो पिछली गवर्नमेंट थी वो भारत के फेवर में थी, लेकिन जो अभी आए हैं वो बिल्कुल ही एंटी भारत हैं। तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं। देन हु इज फ्रेंड? फ्रेंड इज अकॉर्डिंग टू द पर्सन सिटिंग ऑन द सीट एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस। चाइना और रशिया कभी भी इकट्ठे हो जाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अमेरिका ने गोटियां ही ऐसी खेली हुई थी पूरी दुनिया में कि कभी भी ये कभी भी अलाइज ना बन सके। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, दोनों की जरूरत है। चाइना को एक अच्छी बड़ी मार्केट चाहिए, रशिया इज अ वेरी बिग मार्केट, तो उसको माल बेचना है अपना। रशिया को भी एक पार्टनर चाहिए जो उसके बुरे वक्त में उसका साथ दे सकता है। उसने भारत के साथ बहुत कोशिश करी कि भारत से चीजों को इंपोर्ट किया जाए, बट बिकॉज जो सी लिंक्स हैं, कोई भी शिप्स जाने को तैयार नहीं है रशिया में, तो हम वहां पे माल अपना बेच नहीं पा रहे हैं। जबकि चाइना के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिप्स की जरूरत नहीं है, बाय रोड बाय रेल माल पहुंच सकता है चाइना से। तो ये चक्कर है जिसके कारण इनकी नजदीकियां जितनी बढ़ती जाएंगी उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। उसका रीजन क्या है? वो है चाइनीज नेटो। बहुत बड़ी साजिश है जो चाइना खेल रहा है। उसने भारत का एलआई को अपने साथ नेटो में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ से हमारा जो जुमांद्रू एक दुश्मन है पाकिस्तान नाम का, उसे भी अपने साथ जोड़ लिया, ताकि अगर कभी भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो रशिया को ये बहाना मिल जाएगा कि बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ चाइनीज नेटो, हमें उनकी हेल्प करने के कारण हमें बीच में कूदना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है भारत के लिए। अब देखते हैं कि आगे आगे जाकर जैसे भारत ने रशिया को अमेरिका को बैलेंस किया हुआ है, उधर से हमने मिडल ईस्ट है या इजराइल है इनको बैलेंस किया हुआ है। अब अगर अगर रशिया चाइनीज नेटो का पार्ट बनता है तो हम उसके बाद चाइना और रशिया को कैसे बैलेंस कर सकते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये देखने वाला होगा। लेकिन एक स्टेटमेंट है भारत में जो बड़ी ही कॉमन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल जी, मोदी है तो मुमकिन है। इसी बात के साथ में आज के डिस्कशन को वहीं पे पॉज करते हैं, रोकते हैं, और इन फ्यूचर और किसी इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल टॉपिक के साथ में आपसे बात करने का जरूर ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.